हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 3 जून 2023 और 3 जून 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आज उसको हम यहाँ पर जानेंगे। सुबह के जो इस वीडियो में ऐसी तमाम सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न न्यूज़पेपर पर छाई होती हैं और एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी डेली करंट अफेयर का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, हाल ही में रिंग साइड जो नामक पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया है? ध्यान रखिएगा, विमोचन पूछ रहे हैं, किसने किया है? तो आंसर है शशि थरूर ने ये अभी विमोचन किया है। ठीक है। अच्छा, ये पुस्तक लिखी किसने है? तो ये पुस्तक जो लिखी है ये विजय दर्दा ने लिखी है। ध्यान रखिएगा, ये विजय दर्दा ने पुस्तक लिखी है और विमोचन इसका शशि थरूर ने किया गया। कुछ और पुस्तकों के बारे में ध्यान दे देते हैं जो अभी हाल ही में करंट अफेयर का हिस्सा रहे हैं। ठीक है। तो गोल्डन ईयर्स जो है नामक पुस्तक भी जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, अभी हाल ही की न्यूज़ है। और अंबेडकर ए लाइफ जो है पुस्तक जो है शशि थरूर ने लिखी है। और अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक जो है इलैया राजा ने लिखी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी पुस्तकों के नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नमो शेतकरी महासमन जो है योजना का प्रारंभ किया है? नाम याद रखिएगा। तो ये योजना हुई है महाराष्ट्र सरकार ने चालू करी है योजना। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे है, ध्यान रखिएगा। और ये योजना जो है वो 6,000 रुपये किसानों को प्रतिवार्षिक जो है सहायता प्रदान करनी है। ध्यान रखिएगा, प्रतिवार्षिक है, ईयरली प्रदान करनी है, ना कि मंथली है। तो ईयरली है, किसानों को प्रदान करने की योजना है। ठीक है। कुछ और भी महाराष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं जो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर पे थी। तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र सरकार ने सुशासन नियमन को मंजूरी प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, प्रथम राज्य है। लाभार्थी सम्मेलन का भी आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। और मुंबई हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो रमेश देवकी नंदन बने हैं। ध्यान रखिएगा, रमेश देवकी नंदन जो है अभी हाल ही में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है यहाँ। और 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है हर साल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हाल ही में यूको बैंक के जो है एमडी के रूप में कौन जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अश्विनी कुमार को एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा करंट अफेयर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाले जो है समुद्री गठबंधन से किस देश ने हटने की घोषणा कर दी है? ठीक है, तो वो है देश यूएई। ठीक है, वो यूएई देश ने हटने की घोषणा करी है। ठीक है। इस जो है गठबंधन में इसमें जो है 34 देश शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 34 देश शामिल हैं। और इसका जो मूलतः उद्देश्य है वो है समुद्री सीमा को सुरक्षा प्रदान करना, स्थिरता देना और समृद्धि को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है, याद रखिएगा। कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं जो सऊदी अरब का था। तो 2027 में जो है एशिया कप फुटबॉल का आयोजन सऊदी अरब में होगा। ध्यान रखिएगा। और रैयान बरनावी जो है हाल ही में अभी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला थी, अब आज या कल वापस आ चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टे इन योर लेन, प्लेन नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है। स्टे इन योर लेन जो है अभियान चलाया गया है, पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया है। ड्राइविंग के नियमों को पालन करने के उद्देश्य से चलाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब और भारत के बीच में जो है अल मोहेद अल हिंदी नामक अभ्यास किया जाता है। नौसेना का अभ्यास हर साल किया जाता है, अभी इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कुछ महीने का करंट अफेयर यूए से रिलेटेड मैंने देखो आपको पूरा तैयार कर दिया है। इसके अलावा अभी कोई भी घटनाएं यूएई में नहीं हुई हैं। ऐसे जब भी डेली यूएई का नाम आएगा मैं आपको सभी उस तरीके की घटनाओं से पूरा आपको रिवाइज करा दूंगा, तो आपको भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में किस जो है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो सफल परीक्षण हुआ है अग्नि-1 का। ध्यान रखिएगा, अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया है जिसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। और इसका परीक्षण जो हुआ है बंगाल की खाड़ी में हुआ है। उड़ीसा के
ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के जो है, उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम जो है, ये याद रखिएगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा, अब्दुल कलाम जो है द्वीप से किया गया है। ठीक, ये टेस्ट वहीं से हुआ है। ठीक है, और देखिए बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 भी है, जिसकी मारक क्षमता करीब करीब 8000 किलोमीटर तक जाती है। ध्यान रखिएगा, 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता है, लेकिन अभी परीक्षण जो है अग्नि 1 का हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना 10वां जो है स्थापना दिवस मनाया है? तो वह राज्य है तेलंगाना राज्य, जिसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तेलंगाना के जो सीएम हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, याद रखिएगा। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। तो जो 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना था, ध्यान रखिएगा। और ये भारत का जो है 29वां राज्य बनाया था, उस समय भारत का 29वां राज्य बना था। अभी हाल ही में जो है तेलंगाना सरकार ने एक साहस पहल कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, महिलाओं के जो है कार्यस्थल में शोषण से बचाने के उद्देश्य से इस तरीके कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है जनधन खाते इसी ने खोले हैं, करीब 1 करोड़ के ऊपर जनधन खाते खोले हैं, जिनमें 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक जो है अमाउंट है उस जनधन खातों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनधन खाते जो है खोले वो तेलंगाना राज्य में खोले गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस देश की जो है एल्स्टॉम जो है रेल कंपनी है, उसने जो है उसको जो है 100 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण का टेंडर मिला है। तो वो कंपनी कहाँ की है? तो ये कंपनी है फ्रांस की, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है फ्रांस की। और फ्रांस देख रहे हैं आप, ये देखिए फ्रांस है, और फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, और फ्रांस की जो सीमा है वो स्पेन से, देखिए ये स्पेन है, ये स्पेन लगा हुआ है, स्पेन से लगती है, और इसकी सीमा इटली से भी लगती है, जर्मनी से भी लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि 21वां जो है वरुण नौसेना अभ्यास 2023 भारत और फ्रांस के बीच में हर साल आयोजित होता है। वरुण अभ्यास होता है, नाम याद रखिएगा, हर बार पूछा जाता है एक बार एग्जाम में। वरुण नौसेना अभ्यास किस 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जो है हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप जीती है? तो ये देश है भारत देश ने जीती है ये चैंपियनशिप। इसने पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, पाकिस्तान को ये हार गया है, और ठीक है ये जीत गया है, ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान को हराकर इसने अपने नाम ट्रॉफी कर ली है। कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो भारत के जो है HS प्रणय, इन्होंने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन जो है चैंपियनशिप का खिताब जीता था अभी हाल ही में। और भारत ने जो है NSC जो है कावा महिला चैलेंज कप 2030 का खिताब भी भारत ने ही जीता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अभी हाल ही की न्यूज़ है, इसी मंथ की न्यूज़ है, तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में जो है भारतीय ब्रांड सूची में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है TCS और रिलायंस बनी है। ठीक है, इस सूची में नंबर 1 पे हो गई है कंपनी, ब्रांड वैल्यू इसकी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जो है नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो PM है वो शेख हसीना है, और यहाँ की जो संसद है वो जातीय संसद है। ठीक, ये क्यों गैलरी का आयोजन किया गया? तो 1971 में जो है मुक्ति संग्राम में जो सिपाही इनके मारे गए थे, उनकी वीरता को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से, उसमें उनको याद करने के उद्देश्य से ये गैलरी का आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, कुछ और बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में न्यूज़पेपर पे थी। तो 6वां जो है हिंद महासागर का सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है, और भारत बांग्लादेश के मध्य जो है 50 स्टार्टअप प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, दोनों के पास एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए गए हैं, तो 50 स्टार्टअप प्रोग्राम भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश की जो है सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? आने वाले जो है 8 महीने में कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो ये ज़रूर पूछा जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा। ये महिला है अर्जेंटीना की। ठीक है, ये पहली महिला सचिव नियुक्त हुई हैं अर्जेंटीना से। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, ये पिक्चर में देख सकते हैं अर्जेंटीना कहाँ है। तो ये अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है राज्य है,
और ये ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है देश है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो भाषा है वो स्पेनिश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जो है राज्य में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन, भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन हुआ है मेघालय में, ठीक है। ये मेघालय राज्य में आयोजित हुआ है। आप मेघालय की पिक्चर देख सकते हैं। तो ये है मैप में नक्शा मेघालय की स्थिति, जो बांग्लादेश से टच कर रही है इसकी सीमा, और आसाम से टच करती है जिसकी सीमा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है मेघालय, जो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, जिसकी राजधानी शिलांग है, ठीक है। जिसकी राजधानी जो है शिलांग है, ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने भारत को KS3 बैच 2 प्रदान करने की घोषणा की है? ये पनडुब्बी है, ध्यान रखिएगा, पनडुब्बी लिखना भूल गए हैं। पनडुब्बी जो है ये प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये दक्षिण कोरिया ने इस पनडुब्बी प्रदान करने की जो है पेशकश की है, ठीक है। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये दिन भर की न्यूज़ थी जो आजकल न्यूज़पेपर में छाई हुई थी। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।